मिशी, आई एम सॉरी। वो आई एम सॉरी। मैंने तुम पे आंख बंद करके भरोसा किया, नहीं करना चाहिए था। दिल मेरा यूं तोड़ के तुझको मिला क्या रे, आंसू भी ना रुके भाई कुछ और न रे। दोनों ने तय किया था रहना हमको, संग ही था दूरियां आई दरमियां कैसे। गर्दिशों में है सितारे हुए अलग रस्ते हमारे, दूरियां आई दरमियां कैसे। साथिया मेरे मैं तो तेरा दीवाना था, सारे जहां से बेगाना था, तेरी धुनों का तराना था। बस अब तो जल्दी से जल्दी विशंबर जी को मिले और बात आगे बढ़े। क्यों मीनू, तुझे लगता था ना कि मिश्री कुणाल के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक लगता था। वो कुणाल के लिए नहीं, अबीर की जीवन साथी है। मैंने उन दोनों को समझा है। मीनू, तू भी एक बार समझ कर देख। माफी चाहती हूँ बापूजी, लेकिन अब देखने समझने का वक्त बीत चुका है, क्योंकि अबीर को अब मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाबा अब वापस लौट आए हैं। अबीर को लगता है कि उसके बाबा उस बेचारे को क्या पता कि उसके बाबा। बस हो गया मीनू, तुम्हारे लिए शब्द है लेकिन मेरे लिए खंजर की तरह चुभते हैं। वो बहुत दर्द करता है। मेरी बातें आपको दर्द पहुंचाती है मेहुल? हाँ। और आपका ये मानना है कि आज तक मैंने आपको सिर्फ दर्द ही दिया है किम? जी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप मेरे घर में? अगर मैं आपको दर्द पहुंचाती हूँ तो अभी क्या भी मेरे घर से निकल जाइए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हम सब पेंबा के ही साथ रहेंगे हमेशा। अगर विश्वास नहीं है तो बहस करके विश्वास क्यों दिला रही है? बहस नहीं कर रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ आपको। अंत में अबीर भी अपनी माँ के साथ ही खड़ा रहेगा। मैंने उस बच्चे को बड़ा होते देखा। अब कितना भी नाटक कर लीजिए, आप उसे कभी जान नहीं पाएंगे, कभी नहीं। तू क्या करेगी? मैं अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाने वाला, और मीनू कुणाल को नहीं छोड़ेगी। ये परिवार 2 बेटों में बढ़ जाएगा। और तू क्या करेगी? तुम्हें लगता है मीनू तुम्हारा सहारा बनेगी? पेंबा हमेशा मेरा सहारा थी, है और रहेंगी। ये कुहू से प्यार नहीं करता, इसने कुहू के साथ धोखा किया है। मान लिया कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं वो जगह
मिष्टी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसीलिए आज आपको चुनना होगा कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? आपका भाई, आपका नानको या कुछ दिन पहले आई है मिष्टी? अभी ये एक लव मैरिज है, दोनों ने एक दूसरे को चूज किया है, तो फिर तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए यार। ये कोई बड़ी बात है? आप मुझे ढूंढ के वापस लेके आए, आपने मुझे मंडप में बिठा और माँ की वजह से मैंने जबरदस्ती शादी की। दिन लगे यार रहना, छूटा जो तेरा साथ है ना, पहली सी रही बात है ना, ये रिश्ते हैं प्यार के। ओ रियली? तुम्हारी बहन ने सबके सामने मुझे थप्पड़ लगा दिया और तुमने झूठे मुंह सॉरी तक नहीं बोला, और फिर तुम कहती हो मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम वो थप्पड़ डिजर्व करते थे। मैंने तो तुमसे सच कहा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। शादी से पहले मुझसे श्वेता की पिक्चर्स भिजवाई और फिर सारा ब्लेम मिष्टी पे डाल दी। अभी इन्होंने कहा कि वो सारे पिक्चर्स उसे मिष्टी के ईमेल आईडी से मिले हैं। धोखेबाज हो तुम, बहुत बड़े धोखे। क्या धोखेबाज? बोला था ना अपने घर चली जाओ। तुम तो खुद अपनी बहन को हेट करती हो। What? भाई, इस वक्त आप समझोगे नहीं, और फ्रैंकली मैं समझाना भी नहीं चाहता, पर जो मैंने किया अपनी जगह सही किया। सॉरी ब्रो। मिष्टी, थक गई है क्या? चल सो जा, कल सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। मैं सोच रही थी कि मैं अबीर से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि मिष्टी से शादी करने की जल्दी ना करे। घर में इतना सब कुछ चल रहा है, उसमें ये पारुल, आप ठीक तो हैं? कुछ ठीक नहीं है बिंबा। मुझे डर लगता है उस आदमी से। हम सब जानते हैं वो किस हद तक जा सकते हैं, फिर भी हम अबीर को सच क्यों नहीं बता रहे? पारुल, नहीं बिंबा, अबीर को हमें बताना चाहिए कि हम उसके पापा के खिलाफ क्यों हैं। मैं अभी पारुल, आपने मेहुल से बात की, राइट? सच बताइए। नहीं, मैं क्यों बात करूंगी? मैंने नहीं बात की उनसे। क्यों? आप मुझसे झूठ नहीं बोल पाती हैं, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। मेहुल से बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं मेहुल को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो हम दोनों के बीच दरार डालना चाहते हैं। हम दोनों की एकता को वो तोड़ना चाहते हैं। नहीं बिंबा, आपके और मेरे बीच कोई दरार नहीं बन सकता, कोई नहीं। क्या आप मुझे कभी छोड़ सकती है? अम्बे माँ की सौगंध, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है।
आप चिंता मत कीजिए पारुल। बेनबा, बेनबा हार कहाँ है? हे माँ अम्बे, इतना कीमती हार। हार मैंने हॉल में उतार कर आपको दिया था और फिर वहां मेहुल आए। तुमने ऐसा क्यों किया अबीर? क्यों? प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मुझे तुमसे सिर्फ एक बात पूछनी है अबीर। जब तुम्हें पता चला कि कुणाल मंडप से भाग गया है, तो तुम्हें क्या लगा कि उसने ऐसा क्यों किया है? मैं तुमसे पहले भी बात छुपा चुका हूं। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहूंगा। कुणाल को मैं लेके आया था, लेकिन कुणाल मंडप में भी तो बैठा था। फेरों के वक्त भी वो वहीं था। मुझे लगा कि कुणाल को माँ ने मैनिपुलेट किया, इसीलिए वो घर से। और अब तुम्हें क्या लगता है? अब मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है, आई नो इट, कि कुणाल के दिमाग में ना माँ की बातें घर कर गई। माँ तुम्हें हेट करती है, इसीलिए कुणाल भी तुमसे नफरत करने लगा। मिष्टी प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं अबीर, तुम मेरी बात सुनो। कुणाल एक बच्चा नहीं है कि कोई उसे बहला फुसला के अपनी बात मनवा ले। ही इज एन एडल्ट। मिष्टी, कुणाल बहुत सालों से ऐसा ही है, उसे इतनी जल्दी नहीं बदल वो सकते। वोट कर सकता है, बिजनेस चला सकता है, एक झूठी शादी कर सकता है, तो ये भी डिसाइड कर सकता है कि उसे किसकी बात माननी है और किसकी बात नहीं माननी है। और वो अब तक यही कर रहा है अबीर। अबीर, आई नो यू। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारे दिल को भी। ये अपनी गलतियां भी जानता है और दूसरों की भी। और ये एक भाई का प्यार है जो तुम्हें तुम्हारे नानको की गलती मानने से रोक रहा है। मिष्टी, नहीं अबीर, जब तक तुम्हें सच को नहीं मान लेते, तब तक मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज मिष्टी।
अबीर, बाबा अबीर, मुझे पता था कि तू कोई भी चैलेंज नहीं हारेगा। आओ सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ रह गया था तू? बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। नहीं बेटा, बेटा अब ठीक है ना? मैं? तू ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। बाप ना हो तो बेटे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, और तुम्हें बाप होते हुए भी ये सब करना पड़ा। आओ बेटा, आओ। कितने सालों से इस मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपा रहा है बेटा? बेटा अब मैं आ गया, अपना गम मुझे बता दे। तेरे खातिर खफा होकर जो तेरे किस्मत को डांटे, बड़े किस्मत से मिलते हैं वो जो दर्द को बांटे। बड़ा आसान है रास्तों से फूलों को उठाना, बड़ा मुश्किल है मगर चुन के कांटों को हटाना। बाबा आप भी? मतलब? आप भी लिखते हैं? मैं भी कभी कभी। मैं जानता हूं, हम दोनों में फर्क नहीं है बेटा, इसलिए मैं जानता हूं कि किसी अपने ने तुम्हें दर्द दिया है। नानको कुहू को डिवोर्स दे रहा है ताकि वो मिष्टी को मुझसे दूर कर सके। क्या? ये कैसे हो सकता है? उनकी शादी तो अभी अभी। सिर्फ इतना ही नहीं बाबा, वो तो मैंने तुम पे आंख बंद करके भरोसा किया, नहीं करना चाहिए था। वो मुझसे बहुत नाराज है बाबा, ऐसा लगता है कभी बात ही नहीं करेगी। अभी मिष्टी तुमसे बात नहीं करेगी और तुम? मैं यहाँ हार माने खड़ा हूँ। रात चमक के कहते तारे, हारे वो जो हिम्मत हारे। थैंक गॉड बाबा आप आ गए। आप सोच भी नहीं सकते मैंने आपको कितना मिस किया। अब मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ बेटा, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। तुम्हें पता है, जब हम मिष्टी के घर जा रहे थे तब मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया था? मैं जानता था तू कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा। गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती इस घर की है। ये घर प्यार का मूल नहीं समझता। ये तुम्हें और मिष्टी को कभी नहीं मिलने देंगे। नहीं बाबा ऐसा नहीं है, वो बस नान को थोड़ा नाराज है। मैं उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगा। नानको तो बहुत समझदार है बेटा, अपने मकसद के लिए उस बेचारी लड़की को वो तलाक दे रहा है। तुम्हें बुरा लगेगा बेटा, लेकिन सच ये है कि नानको तुम्हारी मां पे गया है। बरसों पहले तुम्हारे माँ ने भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया था। उसने तब तक हार नहीं मानी थी जब तक उसने सबके सामने ये साबित नहीं किया था कि मैं गलत था और वो सही। सच तो यह है कि मीनाक्षी ने मुझे तुमसे दूर किया था। बेटा, क्या तुम चाहते हो कि मिष्टी और तुम्हारे साथ भी यही हो? क्या मिष्टी को खोना तुम बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं ना बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।